Good morning, class 7th students. I am Meenakshi Joshi from Gurukul Academy, Bambora. Today I am taking your science subject. In science lesson number 1, in last class you have studied about photosynthesis. Now, remaining chapter today we will start. We are going to start remaining chapter of lesson 1. रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो लीव्स है, पत्तियां हैं, उनका क्या रोल रहता है। फोटोसिंथेसिस अकर मोस्टली इन लीव्स। फोटोसिंथेसिस है वो अधिकतर किस में होता है, पत्तियों में होता है। द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ शोज टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स। जो पत्तियों का अंदर का, इनर मतलब अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, अंदर का जो आकार होता है, उसमें दो महत्वपूर्ण उसकी विशेषताएं होती है। टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। उसमें क्या होता है, किस में, इनर स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। किसकी बात कर रहे हैं, जो लीफ पत्ती का अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होती है। क्लोरोफिल भरी हुई सेल्स मतलब कोशिकाएं होती है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। और जो क्लोरोफिल होता है वो किसके अंदर उपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आर द साइट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अंडरस्टूड। नाउ प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स जनरली ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स। जो पत्तियों के ऊपर नीचे की सतह पर, अंडर मतलब नीचे की सतह पर, ऐसे ये लीफ होती है ना, लीफ के नीचे की सतह पर आप देखेंगे छोटे छोटे पोर्स, छेद आपको नजर आएंगे। ठीक है, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और ऐसे पोर्स को या ऐसे छेदों को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर अ लीफ थ्रू दीज पोर्स। अब जो पत्ती के अंदर है ना कार्बन डाइऑक्साइड जाती है वो किसके थ्रू जाती है, स्टोमेटा के थ्रू। क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो उसमें क्या है कि जो स्टोमेटा होते हैं उसके थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जाती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डन विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल। अब जो स्टोमेटा होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होती हैं। और जो गार्ड सेल्स होती है वो कैसी होती है, किडनी शेप की, ऐसे यूँ किडनी शेप की, इस शेप की होती है ना, गार्ड सेल्स होती हैं हर स्टोमेटा के ऊपर। एवरी स्टोमेटा के वहाँ पर क्या होता है, गार्ड सेल्स होती है। वो गार्ड सेल्स क्या करती है, स्टोमेटा को बंद होने और खोलने के लिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा डन विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल की मदद से ही जो स्टोमेटा होते हैं वो खुलते और बंद होते हैं। गार्ड सेल्स आर किडनी शेप्ड सेल्स विद गार्ड ईच स्टोमेटा। हर स्टोमेटा को गार्ड करता है, गार्ड कर मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन। अब हम बात करते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी की पत्तियां क्या होती है, हरी नहीं होती है। दे आर रेड और ब्राउन। वे लाल होती हैं, ब्राउन होती हैं, भूरी होती हैं। डज फोटोसिंथेसिस अकर इन देम। क्या इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि हम अभी तक क्या कह रहे हैं, फोटोसिंथेसिस किससे होता है, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में कह रहे हैं ना। इसलिए क्वेश्चन है कि क्या ऐसी पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, ऐसे प्लांट्स में भी होता है। यस, colored leaves of coleus which are red. अब colored leaves of coleus which are red. अब ऐसी लाल और ऐसी ब्राउन सी पत्तियां होती है ना, जिसके अंदर क्या होते हैं, ब्राउन पेचेस भी होते हैं, और पिंक टाइप भी ऐसे लीव्स होती हैं। उनमें ऑल्सो है क्लोरोफिल, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। बट देयर ग्रीन पिगमेंट इज मास्क्ड बाय द एविडेंस ऑफ अदर पिगमेंट। लेकिन क्या होता है, उनका जो क्लोरोफिल होता है उसका जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो छुप जाता है। क्यों छुप जाता है, क्योंकि उसके अंदर दूसरा जो लाल है या ब्राउन है उस पिगमेंट की बहुत ज़्यादा प्रचुरता हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाता है वो पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट, रेड ब्राउन जो पिगमेंट है वो उसकी बहुत अधिकता हो जाती है। उस वजह से इसका क्लोरोफिल का जो ग्रीन पिगमेंट है वो छुप जाता है। इस वजह से वो पत्तियां हमें कैसी नज़र आती है, हरी नज़र नहीं आती है। देयरफॉर सच
colored leaves can also carry out photosynthesis. इसलिए ये जो कलरफुल पत्तियाँ होती है ये भी फोटोसिंथेसिस का काम कर सकती है. ऑब्टेनिंग अदर न्यूट्रिएंट्स बाय प्लांट. अब है कि प्लांट द्वारा और दूसरे न्यूट्रिएंट्स किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं, है ना. प्लांट सिंथेसिस ओनली द ग्लूकोज. जो प्लांट है, पौधा क्या बनाता है, केवल ग्लूकोज बनाता है. सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट. तो प्लांट्स केवल ग्लूकोज बनाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की सहायता से केवल क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, या उसको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, वो बनाता है. दीज सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर. ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है ये और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए काम आ जाता है, जैसे कि प्रोटीन और फैट्स, ये भी बनाने के लिए काम आ जाता है. हाउएवर प्लांट्स आल्सो नीड नाइट्रोजन फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. जैसे कि प्लांट को नाइट्रोजन भी चाहिए होता है, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए. प्लांट ऑल्सो नीड नाइट्रोजन. प्लांट को भी ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन बनाने के लिए प्लांट कैन नॉट यूज़ द फ्री नाइट्रोजन अवेलेबल इन द एयर. लेकिन जो प्लांट होता है, अब हमारे आपको पता होगा कि जो एयर है एनवायरनमेंट में, उसके अंदर नाइट्रोजन भी गैस भी होती है ना. लेकिन प्लांट क्या करता है, जो एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको वो यूज़ नहीं करता है. दे कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म. वो क्या करता है, नाइट्रोजन को सॉल्युबल यानी घुलनशील फॉर्म में एब्जॉर्ब यानी सोखता है. आप कहाँ से सोखेगा, ऑब्वियसली प्लांट कहाँ से कोई चीज़ सोखेगा, जमीन से ही लेगा ना, मिट्टी में से ही लेगा. तो क्या करता है, दे कैन ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म. तो वो सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब यानी सोखता है. बैक्टीरिया इन द सॉइल प्रिपेयर नाइट्रेट कंपाउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन. अब कैसे सोखेगा नाइट्रोजन, कैसे आ गई नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर. तो क्या होता है, सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, देखिए, बैक्टीरिया इन द सॉइल प्रिपेयर नाइट्रेट कंपाउंड. बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन होती है उससे क्या बनाते हैं, नाइट्रेट कंपाउंड्स बनाते हैं. कौन बनाता है, बैक्टीरिया बनाते हैं. किससे बनाते हैं, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसकी सहायता से नाइट्रेट कंपाउंड बनाते हैं. प्लांट एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन. तो प्लांट उसी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं. तो ये भी एक क्वेश्चन है कि कौन बनाता है, बैक्टीरिया बनाते हैं. नाउ हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, प्लांट विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल. ऐसे प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. वो दूसरे प्लांट पर या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर होते हैं अपना भोजन के लिए. दीज प्लांट आर हेट्रोट्रॉप्स. ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स. एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक. और उनका जो प्रोसेस है खाना प्राप्त करने का, उसे कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक. ठीक है. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. अब प्लांट में न्यूट्रिशन का और कौन सा तरीका हो सकता है, भाई हमने हेट्रोट्रॉप भी पढ़ लिया, ऑटोट्रॉप भी पढ़ लिया, अब और कौन सा तरीका हो सकता है. एक होता है सैप्रोफाइट्स. Saprophytes, the plant which derive their food from the dead and decaying organic matter are called saprophytes or saprophytic plants. अब ऐसे प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं, किससे बनाते हैं, मरे हुए या सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, है ना, उससे अपना खाना बनाते हैं. तो ऐसे प्लांट्स को कहते हैं सैप्रोफाइट्स. वापस देख लीजिए, प्लांट विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग. डेड यानी मरे हुए, डिकेइंग मतलब सड़े हुए, ऑर्गेनिक मैटर से कोई जो खाना बनाते हैं उसे कहते हैं सैप्रोफाइट. और इस तरह के प्लांट्स को कहते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स या सैप्रोट्रॉप्स. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स सच एज फंजाई,
ऐसे न्यूट्रिशन होता है प्लांट में। कैसे, अब कौन से पौधे होंगे, ये होते हैं जैसे फंजाई, फंगाई भी बोलते हैं इसको, फंजाई भी बोल सकते हैं और फंगी भी बोलते हैं। कोई भी कुछ इसको प्रोनाउंसिएशन करने के 2-3 तरीके हैं, फंजाई, फंगी, है ना, ठीक है। अब क्या है, मशरूम एंड सम बैक्टीरिया, ये होते हैं बैक्टीरियाज वाले प्लांट, इज सैप्रोफाइटिक। अब आपसे कोई पूछे कि 2 स्पैरोफाइट्स के नाम बताओ, तो आप बता सकते हो इजी वे में, बिकॉज दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर। वही मैंने जो पहले बताया, ये क्या करते हैं, अपना खाना है वो मरे हुए या सड़ी हुई चीज़ों से बनाते हैं। इसीलिए अब जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ, जो फंगी है, जो स्पैरोफाइट्स, ये देखिए मशरूम, ब्रेड मोल्ड, अब जो अपन ब्रेड खाते हैं ना, उसके अंदर भी यही चीज़ होती है, बैक्टीरियाज। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस किस में होता है आपको पता है? नहीं, ये होता है दही में। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं, आप जो दही खाते हैं ना उसके अंदर वाले जो बैक्टीरिया, लेकिन ये बैक्टीरियाज हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, है ना, सॉरी, हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे होते हैं, इसलिए हम दही खाते हैं और हम बीमार नहीं होते। दही तो हमारे लिए अच्छी चीज़ है, न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें काफ़ी, है ना। अब आगे देखते हैं, स्पेरोट्रॉप्स सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट देम इनटू ए सॉल्यूशन। अब स्टेरोट्रॉप्स जो हैं, स्पेरोट्रॉप्स जो प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने अंदर से डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं, ठीक है, और वो किस पर डालते हैं, डेड एंड डिकेइंग, सड़े और जो मतलब सड़े हुए चीज़ें हैं या मरी हुई चीज़ें उनके ऊपर डालते हैं। उससे क्या होता है, वो एक सॉल्यूशन में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। देन दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और फिर वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ में आया इस पर? इस सैप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, जिससे किस पे करते हैं, डेड और डिकेइंग, जिससे कि वो खाना लेते हैं उसके ऊपर वो एक डाइजेस्टिव जूस डालते हैं, जिससे क्या होता है, वो एक लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, और फिर वो उसको उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। नाउ पैरासाइट्स, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट डिराइव देयर फूड फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट क्या करता है, खुद का खाना दूसरे किसी ग्रीन प्लांट से लेता है ना, उसको कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट डिराइव देयर फूड फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट, है ना, खुद का 2 प्लांट, एक क्या होता है, एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट या दूसरा जो है वो डिपेंड होता है। उसमें क्या होता है कि जिसके ऊपर डिपेंड होता है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। जैसे ये वाला प्लांट है, इसके ऊपर ये चीज़ ये है, वो डिपेंड है, तो ये क्या चीज़ हो गई, होस्ट। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट डिराइव देयर फूड फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। ऐसे प्लांट को कैसे प्लांट को पैरासिटिक प्लांट कहते हैं, जो खाना ले रहा है उसको कहते हैं पैरासिटिक प्लांट। द ग्रीन प्लांट विच प्रोवाइड द फूड इज कॉल्ड द होस्ट। और ऐसा ग्रीन प्लांट जो खाना दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट, और जो ले रहा है उसको बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? एक प्लांट है, उसके ऊपर दूसरा प्लांट डिपेंड है, क्योंकि ये फूड नहीं बना सकता है। ये प्लांट क्या करता है, इस प्लांट के ऊपर रहता है, ये देखिए दिख रहा है ना, ये प्लांट इस प्लांट के ऊपर रहेगा। फिर क्या करता है कि ये खाना बनाता है, ये ग्रीन प्लांट है, ये खाना बनाता है ना, और ये नहीं बनाता है, तो ये क्या करेगा, इस जो खाना बना रहा है उसको बोलते हैं होस्ट, और जो इसके ऊपर डिपेंड है उसको बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट। द पैरासिटिक प्लांट में बी टोटल पैरासाइट्स और पार्शियली पैरासाइट्स। पूरा उसके ऊपर डिपेंड भी हो सकता है या कुछ अंश तक उसके ऊपर डिपेंड भी हो सकता है। 2 तरीके से पैरासिटिक होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। द प्लांट विच डिपेंड wholly on the host plant of their food are called totally parasitic plant। अब ऐसा प्लांट जो टोटली उसके ऊपर डिपेंड है ना, कोई भी दूसरा उसके पास कोई भी तरीका नहीं है, वो टोटली यदि होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड है तो उसे कहते हैं टोटली पैरासिटिक प्लांट। अंडरस्टूड? प्लांट सच एज कस्कटा,
है ना। और कसोटा, बैक्टीरियल एंड फंजाई आर टोटली पैरासिटिक। फंजाई है या बैक्टीरियल है, ये टोटल किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। द प्लांट विच मेक पार्ट ऑफ देयर फूड देमसेल्स बाय फोटोसिंथेसिस बट डिराइव अदर कंपोनेंट्स सच एज वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। अब कुछ ऐसे पैरासिटिक प्लांट भी होते हैं जो कि अपना खाने का कुछ भाग, है ना, तो खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, और कुछ चीज़ें हैं जो दूसरे कंपोनेंट्स भी चाहिए होते हैं, जैसे कि वाटर है, मिनरल यानी खनिज, जो खाने के लिए खाने से मिलते हैं हमको, वो उसको किससे लेता है, होस्ट प्लांट से, तो उनको कहते हैं पार्शियल पैरासिटिक। तो ऐसे प्लांट जो फुली तरह से उस पर डिपेंड होते हैं उसको तो कहते हैं टोटली पैरासिटिक प्लांट, और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि जो अपना खाना करीब करीब खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, और कुछ चीज़ें जो और ज़रूरी होती है वे वो दूसरे होस्ट प्लांट से प्राप्त करते हैं, उनको कहते हैं पार्शियल पैरासिटिक। अ पैरासिटिक प्लांट कॉल्ड Rafflesia in Sumatra bears the largest flower। अब ये पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल है ये। इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 106 सेंटीमीटर। इसका जो चौड़ाई है, डायमीटर है, वो 106 सेंटीमीटर, और इसका जो वेट है वो 10 किलो तक का होता है।